Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्रोज का ये चैप्टर ये हार्नबिल टेक्स्ट बुक को कवर करते हुए डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस जिसको लिखा है A.R. विलियम्स ने का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप जानते हो कि 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे, इन टोटल 8 मार्क्स के, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। आइए देखें आज की हमारी वीडियो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज किंग टूट्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। तो राजा टूट की शरीर को बार बार उसकी स्क्रूटिनी क्यों की गई? आंसर, द ममी ऑफ किंग टूटनखामेन हैज अर्नड वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेस इट वाज बरीड विथ। तो टूटनखामेन, राजा टूटनखामेन की जो मम्मी थी उसने बड़ी ख्याति अर्जित की क्योंकि उसको बहुमूल्य धन संपदा रिचेस आभूषणों के साथ दफनाया गया था। देयर इज आल्सो स्पेकुलेशन अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ। तो उसके मृत्यु के बारे में भी जो कल्पनाएं हैं, एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ, और उसके मृत्यु के समय उसकी क्या उम्र थी, इसके बारे में जो अनुमान लगाए जाते हैं। सो इसलिए किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, इसीलिए राजा टूट की शरीर को बार बार उसकी स्क्रूटनी की गई। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई वाज होवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिजेंटेड। तो रिजेंटेड मीन्स नाराजगी। तो व्हाई वाज हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिजेंटेड। हावर्ड कार्टर के ये जो छानबीन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, उसको उस पर नाराजगी क्यों व्यक्त की गई? आंसर, हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड। हावर्ड कार्टर की जो छानबीन जांच पड़ताल की गई उस पर नाराजगी व्यक्त की गई क्योंकि ही यूज्ड साइंटिफिक मेथड एंड इलेजिटिमेट वेज, क्योंकि उन्होंने अनसाइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया, अवैज्ञानिक मेथड का इस्तेमाल किया, और इलेजिटिमेट वेज उसको गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया। ही वाज फोकसिंग मोर ऑन ट्रीजर। तो वे जो संपदाएं रखी गई थीं, बहुमूल्य रत्न रखे गए थे, उसकी अपेक्षा में दैन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। तो हिस्टोरिकल तथ्य के तुलना में ज़्यादा फोकस किया ट्रीजर पर। नेक्स्ट है, ट्रीजर मीन्स बहुमूल्य उपहार या धन दौलत। नेक्स्ट, व्हाई हैड कार्टर टू चीजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स। व्हाई हैड कार्टर टू चीजल, चीजल मीन्स छेनी। तो कार्टर को छेनी क्यों लगाना पड़ा? वो जो जिस रेजिन से राजा के अवशेषों को चिपकाया गया था उसमें छेनी क्यों लगाना पड़ा? कार्टर फाउंड दैट, कार्टर को लगा कि द रिचुअल रेजिन्स, रिचुअल मीन्स होता है अनुष्ठान, रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, की ये जो अनुष्ठानिक रेजिन्स है, रेजिन्स होता है चिपचिपा पदार्थ चिपकाने के लिए जो यूज किया जाता है,
वो सख्त हो गया है, हार्डेंड हो गया है। द रिजल्ट वाज दैट, परिणाम ये हुआ कि टूट्स बॉडी हैड बीन सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, की टूट की जो शरीर थी एकदम चिपक गई थी सीमेंट की तरह, टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, ठोस सोने के तली में जाकर एकदम सीमेंटेड हो गई, चिपक गई थी। नेक्स्ट, व्हाई वाज टूट्स बॉडी बरीड अलॉन्ग विथ गिल्डेड ट्रीजर्स, तो टूट के बॉडी को बहुमूल्य खजानों के साथ क्यों दफनाया गया? आंसर, द पीपुल ऑफ एंशियंट इजिप्ट बिलीव्ड इन रिसरेक्शन ऑफ द डेड। रिसरेक्शन मीन्स जी उठना, तो लोग विश्वास करते थे, पीपुल ऑफ एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के लोग विश्वास करते थे, मृत व्यक्ति के जी उठने में विश्वास करते थे। रिसरेक्शन मीन्स जी उठना। सो टूट्स बॉडी वाज बरीड विथ गिल्डेड ट्रीजर, इसलिए टूट के शरीर को दफनाया गया सुंदर गिल्डेड ट्रीजर्स, ढाले गए बहुमूल्य रत्नों, आभूषणों, खजानों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटन खाटेन टू टूटन खेमन, तो ये युवा राजा, बॉय किंग युवा राजा, जो वह राजा थे, उन्होंने अपना नाम टूटन खाटेन से टूटन खेमन क्यों रखा? आंसर, टूटन खेमन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ एमन। टूटन खेमन का अर्थ होता है एमन की जीवित प्रतिमा। एमन की जीवित प्रतिमा, इमेज मीन्स प्रतिमा, लिविंग मीन्स जीवित। ही वॉज अ मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट, तो वह प्राचीन मिस्र में एक प्रमुख देवता थे। कौन? टूटन खेमन। ही चेंज्ड हिज नेम टू एखनाटेन टू टूटन खेमन, तो उन्होंने अपना नाम एखनाटेन टूटन खेमन बदल लिया। ही स्मैश्ड द इमेज ऑफ एमन, तो उन्होंने एमन की प्रतिमा को नष्ट कर दिया। स्मैश्ड मीन्स बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। एंड गॉट हिज टेम्पल्स क्लोज्ड, और उसके मंदिरों को बंद करवा दिया। नेक्स्ट, गिव द लिस्ट ऑफ द डीड्स दैट लेड रॉय जॉनसन टू डिस्क्राइब एखनाटेन एज वैकी, तो गिव द लिस्ट दीजिए, ऑफ द डीड्स, उन कार्यों की लिस्ट दीजिए, दैट लेड रॉय जॉनसन टू डिस्क्राइब, जो रॉय जॉनसन वर्णन करते हैं एखनाटेन का, किसके रूप में? वैकी के रूप में। आंसर, एखनाटेन मीन्स द सर्वेंट ऑफ एटेन, एटेन का शिष्य। एखनाटेन का अर्थ है एटेन का शिष्य। He moved the religious capital from the old city of the Thebes to the new city of Akhenaten, तो उन्होंने परिवर्तित कर दिया ये रिलीजियस कैपिटल, धार्मिक राजधानी, फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थीबिस, थीबेस जो राजधानी थी, टू द न्यू सिटी ऑफ एखनाटन, तो नई सिटी एखनाटन के रूप में बदल दिया। नोन नाउ एज अमारना, जिसको अब अमारना के नाम से जाना जाता है। ही स्मैश्ड द इमेज ऑफ एमन,
उसने एमन की प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। अब एमन कौन थे? अ मेजर गॉड, एक प्रमुख देवता, बड़े देवता। ही क्लोज द टेम्पल्स, उसने मंदिरों को बंद करवा दिया। दीज डीड्स लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब एखनाटन एज वैकी। ये कार्य वर्णन करते हैं, बताते हैं एखनाटन को वैकी के रूप में। नेक्स्ट, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन का क्या परिणाम रहा? द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन वर क्वाइट इनकरेजिंग। तो सीटी स्कैन का जो परिणाम रहा वह पर्याप्त उत्साहवर्धक रहा। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वर क्रिएटेड। तो 1700 डिजिटल एक्सरे चित्र निर्मित किए गए। अ ग्रे हेडेड अपीयर्ड ऑन स्क्रीन, एक भूरा रंग के सिर ने आकार लिया। नेक वर्टब्रे वर क्वाइट क्लियर, गर्दन की कशेरुकाएं बिल्कुल स्पष्ट थीं। द इमेज ऑफ हैंड, रिबकेज एंड स्कल वर इक्वली ब्राइट। तो जो चित्र थे, इमेज थी हाथ की, पसली की, केज की और खोपड़ी की, बिल्कुल वर इक्वली ब्राइट, बराबर चमक रही थी। दीज रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग विथ टूट्स बॉडी। तो इन सब इमेज ने ये रिवील्ड कर दिया, शोड दिखा दिया दैट कि टूट की बॉडी में कुछ गंभीरतम गड़बड़ी नहीं थी। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कीजिए, और लॉन्ग आंसर के लिए आप एक दिन का और वेट कीजिए, कल आपको लॉन्ग आंसर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।